मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस टॉपिक में पीरियोडिक टेबल तक हम पहुंचे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। फिर पीरियोडिक टेबल को एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया। फिर हमने प्रिडिक्शन पढ़ी, पोजीशन की, प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। लास्ट क्लास में हुआ था ये कि एलिमेंट किस ग्रुप, किस ब्लॉक, किस पीरियड में प्रेजेंट है। उसके बाद हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना स्टार्ट किया। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस को। हमने जाना एटॉमिक रेडियस होती क्या है, कोवेलेंट रेडियस की फॉर्म में मेजर करते हैं या फिर मेटालिक रेडियस की फॉर्म में मेजर करेंगे या फिर वॉन डेर वाल रेडियस की फॉर्म में हम मेजर करेंगे। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे कि आगे जाने पर पीरियड में क्या होता है या ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है। आप पीरियोडिक टेबल देख पा रहे होंगे। इसी टेबल के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर पीरियड में आगे चलें, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, तो एटॉमिक साइज कैसे वेरी करेगी आगे चलें तो। या फिर हम ग्रुप में नीचे चलें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो ग्रुप में नीचे चलें किसी भी ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस कैसे वेरी करेगी ये हम यहां स्टडी करेंगे। ठीक, तो वेरिएशन है। वेरिएशन किसका है? एटॉमिक रेडियाई का है। इन पीरियोडिक टेबल है तो दो पॉइंट इसमें आएंगे। एक आएगा पीरियड में हम चेक करेंगे, दूसरा आएगा ग्रुप में हम चेक करेंगे। हम सेकेंड पीरियड ले सकते हैं, हम थर्ड पीरियड ले सकते हैं, हम फोर्थ पीरियड ले सकते हैं, फिर हम ग्रुप्स भी इसी तरह से ले सकते हैं। हम एक एलिमेंट्री आइडिया पढ़ेंगे, एक्यूरेट एलिमेंट टू एलिमेंट स्टडी नहीं करेंगे। वो तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बाद में आएगा, बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम जनरल ट्रेंड्स को देखेंगे कि ट्रेंड कहता क्या है। हालांकि जनरल ट्रेंड बोलते हैं, इन ट्रेंड्स में बहुत सारे एक्सेप्शंस भरे होते हैं जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक थोड़ी मुश्किल लगती है। मुश्किल क्या, थोड़ी ऑड सी लगती है, तो थोड़ा मुश्किल ये फील होता है, लेकिन मुश्किल है नहीं। इनऑर्गेनिक बड़ी आसान सी चीज है, तो ऐसा मुश्किल फील आएगा नहीं। तो इनऑर्गेनिक की स्टार्टिंग ये समझ लो कि पीरियोडिक टेबल से ही हो जाती है। तो हम देखते हैं वेरिएशन एटॉमिक रेडियस का इन पीरियड्स और इन ग्रुप्स के अंदर। चेक करिएगा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडिया इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट में है वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। पहले पीरियड का देख लें, फिर हम ग्रुप का देखेंगे। लिखने का तरीका आपको यहीं से मिलता रहेगा, तो लिखना साथ में ही स्टार्ट रखें। देखना, इन जनरल द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आप समझो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है हम पहला पीरियड हम लिख लेते हैं, पहला नहीं हम दूसरा लिखेंगे। पहले में तो एलिमेंट्स ही नहीं है, दो ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड से लिखना, पहला एलिमेंट है लिथियम, सेकंड है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, नेक्स्ट है बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। ये हैं ये एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट हैं सेकेंड पीरियड के अंदर, लिथियम टू नियॉन। हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। हमने एक जनरल ट्रेंड लिखा है, इन जनरल। याद रखिए जनरल ट्रेंड है कि आगे जाएंगे तो एटॉमिक साइज हम बुला लेते हैं, या रेडियाई आप बुला लीजिएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। ये जनरल ट्रेंड हुआ। मतलब ये कैसे वर्क कर रहा है समझिएगा इस चीज को। लिथियम से छोटा साइज बेरिलियम का, बेरिलियम से छोटा साइज बोरॉन का, फिर उससे छोटा कार्बन का, ऐसे छोटा होता जा रहा है। हालांकि ये ट्रेंड फ्लोरीन तक तो फिट बैठता है, यहां के लिए एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। कारण उसका भी होगा, लेकिन पहले हम यह पता कर लें डिक्रीज होता क्यों है। डिक्रीज का कारण हम समझ लें। लिथियम का हम एटम अगर बनाते हैं तो न्यूक्लियस ये है, 2 सेल इसके अंदर हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है।
हम आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम बनाते हैं। बेरिलियम में भी 2 सेल हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो सेल नहीं बढ़ी, सेल 2 ही हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए। प्रोटॉन इसमें 3 थे, इलेक्ट्रॉन भी 3 है। प्रोटॉन इसमें 4 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसे बुलाते हैं न्यूक्लियस का चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज। लिथियम से बेरिलियम पर गए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। आउटर में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जितना ये ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, उतना ही ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता चला जाएगा। हर स्टेप पर ये खींचेगा और सबसे ज्यादा ये खींच रहा होगा 2, 7। यहां प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन भी 9 है, तो यहां का न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बहुत पावरफुल होगा। यह आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से सेल थोड़ी अंदर की तरफ आ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्रिंक। तो हर स्टेप पर थोड़ा थोड़ा श्रिंकनेस देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा छोटा होता चला जाएगा। अब कॉन्सेप्ट आता है, यहां भी तो सर यही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 8 इलेक्ट्रॉन। सर प्रोटॉन यहां 10 है, इलेक्ट्रॉन भी 10 है, यहां न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है, इसका साइज भी छोटा होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है, छोटा होना चाहिए, होता भी होगा। लेकिन डाटा में तो इंक्रीज लिखा है, ये समझिएगा, डाटा में इंक्रीज लिखा है। मैं इनकी कोवेलेंट रेडियस, ध्यान दीजिए, कोवेलेंट रेडियस, मैंने इनकी कोवेलेंट रेडियस मेजर करी, क्योंकि ये सब कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन नियॉन के लिए मैंने कोवेलेंट रेडियस मेजर की नहीं मतलब हुई नहीं, मतलब मेजर होती ही नहीं। मेजर क्यों हो? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो मेजर हो, ये तो बॉन्ड ही नहीं बनाता। तो अगर बॉन्ड नहीं बनाता तो नियॉन के लिए कोवेलेंट रेडियस मेजर की नहीं जा सकती। तो इसके लिए हम मेजर करते हैं वैन डर वाल रेडियस। इन सब के लिए कोवेलेंट रेडियस है, इसके लिए वैन डर वाल रेडियस है। और मैंने तो लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि वैन डर वाल रेडियस की वैल्यू बड़ी होती है। तो एक्चुअल में साइज छोटा ही हुआ होगा, लेकिन मेजर हम क्या कर रहे हैं? वैन डर वाल रेडियस, वो तो दूर तक की डिस्टेंस नापता है। इसीलिए इनर्ट गैसेस का रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा एटॉमिक साइज बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है, सर ऐसा बोलते क्यों जब छोटा ही हुआ होगा? वही बोले जब छोटा हुआ होगा, छोटा ही बोले। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए, जो निकल के आया वही बोल सकते हैं। जो आया ही नहीं, जिसे हम निकाल ही नहीं पाए, उसे कैसे बोल सकते हैं कि ऐसा है? हम कोवेलेंट, हाँ ये जरूर कह सकते हो सर यहां का मेजर स्केल अलग है, इसका स्केल अलग है, इक्वल स्केल होना चाहिए। इक्वल स्केल हो नहीं सकता, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता होता तो इक्वल स्केल जरूर रखा जाता। चूंकि स्केल अलग अलग है, इसलिए इसका साइज इंक्रीज आ जाता है। एक्चुअल में तो साइज डिक्रीज ही हुआ होगा, ये दिमाग में आप रखिएगा। इसका न्यूक्लियर चार्ज इन सब में ज्यादा है, हर स्टेप पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खिसक जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो नियॉन में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नियॉन के लिए हमने स्केल बदला। हमने कोवेलेंट रेडियस हम निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता नहीं। तो हमने निकाली, वो थी वैन डर वाल रेडियस, जिसकी वजह से वैल्यू ज्यादा आई। तो ज्यादा आती है, ये नहीं कि सेकंड पीरियड में ही नियॉन की वैल्यू इनर्ट गैस की ज्यादा है, थर्ड पीरियड के लास्ट में आर्गन है उसकी भी ज्यादा है। सभी इनर्ट गैस की सभी पीरियड में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियाई है। एटॉमिक नहीं, वैन डर वाल रेडियाई बोलना चाहिए, लेकिन हम तो कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई बोल रहे हैं। इसमें कोवेलेंट है, उसमें वैन डर वाल है। तो कारण आपको समझ आ गया होगा। हम रीजन लिख देते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया, ये एग्जाम्पल भी आपने लिखा हुआ हो। जनरल वेरिएशन लिखा है, वेरिएशन कैसे है पीरियड के अंदर, एग्जाम्पल बताया है। अभी रीजन नहीं लिखा, ना तो इसका लिखा है ना नियॉन का लिखा है। हम लिखते हैं और हमारे साथ ही लिख लीजिएगा आप भी ये रीजन। एक्सप्लेनेशन चेक कर लीजिएगा और साथ में लिख भी लीजिएगा। वही है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। भाई जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, न्यूक्लियर चार्ज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी मैंने बताया था ऊपर। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन की संख्या।
इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट इन ईच सक्सीडिंग एलिमेंट। भाई लिथियम, उसके आगे हम बढ़े बेरिलियम, पहले प्रोटॉन 3 थे, फिर एक बढ़ गया प्रोटॉन 4। तो हर एलिमेंट पर, हर आगे आने वाले एलिमेंट का 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो वही लिखा है, न्यूक्लियर चार्ज increases by 1 unit in each succeeding element while the number of the cells remains the same। सेल्स तो कांस्टेंट है, 2 ही थे जो हमने एग्जांपल लिया, फिर से देख लो। सेल 2 ही हैं, हर 3 है प्रोटॉन, या 4 है, फिर 5 होंगे, फिर 6, कार्बन में 6 बढ़ते जाएंगे, बढ़ रहे हैं एक एक, हर एलिमेंट, अगले एलिमेंट में 1 प्रोटॉन बढ़ रहा है, मतलब 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। सेल 2 ही हैं, लास्ट तक 2 ही रहे। तो ये न्यूक्लियर चार्ज, ये बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट सेल को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो हर स्टेप पर थोड़ा श्रिंक होगा आउटर मोस्ट सेल, छोटा साइज, फिर और छोटा, फिर और छोटा होता चला जाएगा। देखिएगा, लिखना प्रॉपर हो आपका भाई, साथ में ही आप लिख रहे हो। ड्यू टू दिस enhanced nuclear charge, ये बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज, the electrons of all the cells are pulled little closer to the nucleus। ये बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को, सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, thereby making the each individual cell smaller and स्मॉलर, जिससे सेल छोटे और छोटे होते जाएंगे और इसी की वजह से साइज डिक्रीज हुआ। दिस रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज ऑफ द एटॉमिक रेडियस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्लियर हुआ? तो आगे जाने पर साइज कम होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इतना बताएं आप, पीरियड में आगे जाने पर साइज कम होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या काम करेगा? ज्यादा कुछ नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगी सेल्स, तो साइज छोटा हो जाएगा। देखिएगा, अब लास्ट बचा है, मैंने फ्लोरीन, हैलोजन है, फ्लोरीन को हैलोजन बुलाते हैं, यहां तक तो क्लियर कर दिया। इनर्ट गैस का बचा है। जब हैलोजन से आगे बढ़ते हैं इनर्ट गैस पर तो साइज बढ़ जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा इन्हें हैलोजन्स बुलाते हैं। तो हैलोजन से आगे जाते हैं तो साइज बढ़ क्यों जाता है, मैंने अभी बता दिया, एक्सप्लेन तो सारा कर दिया, क्योंकि हम मेजर कर रहे होते हैं वॉन डर वॉल रेडिया इनके लिए। अब लिखना बाकी है, तो इसे भी देखिएगा। As the size of atoms of inert gases are however larger than those of preceding halogens, हैलोजन के बाद जब इनर्ट गैस आती हैं तो उनका साइज हैलोजन से बड़ा होता है, जबकि होना तो छोटा चाहिए था कॉन्सेप्ट के हिसाब से, लेकिन बड़ा है। अब बड़ा क्यों है? दिस इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं भाई से। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस द एटॉमिक साइज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉन डर वॉल्स रेडियस। रीजन क्या है, क्यों वॉन डर वॉल मेजर करी? बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। अदर एलिमेंट्स के लिए तो कोवेलेंट रेडियस ही मेजर करी है, वॉन डर वॉल नहीं करी है। तो स्केल अलग कर दिया, स्केल डिफरेंट है, इस वजह से रिजल्ट डिफरेंट है। एक्चुअल में तो छोटा ही होना चाहिए था, छोटा हुआ भी होगा, लेकिन वॉन डर वॉल मेजर करोगे तो छोटा क्यों, उसकी वैल्यू तो बहुत बड़ी आने वाली है, वही आई। तो सभी इनर्ट गैस का कभी आई कि साइज रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा होता है, तो कारण आप बताइएगा, क्योंकि उसके लिए मेजर करते हैं वॉन डर वॉल रेडियस। और अगर इसे रेडियस इनर्ट गैसेस को हटा दें तो सबसे शुरू में जो एस ब्लॉक है उसमें जो अल्कली मेटल है उनका साइज सबसे बड़ा, और आगे जाने पर साइज कम होता जाता है हैलोजन्स तक, तो हैलोजन का साइज सबसे छोटा। उसके बाद इनर्ट गैस है तो उनका साइज तो वॉन डर वॉल मेजर करने की वजह से बड़ा ही दिखाई देता है, लिखते भी बड़ा ही है, बोलते भी बड़ा ही है। चलिए, ये पीरियड की बात थी। अब बात करते हैं ग्रुप की, वेरिएशन इन अ ग्रुप। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। पहला था पीरियड के अंदर वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, अब है वेरिएशन विद इन अ ग्रुप। ग्रुप में वेरिएशन कैसे होता है एटॉमिक साइज का। एक ग्रुप हम लिख लेते हैं,
ग्रुप में नीचे जाने पर, मैंने पूरा ग्रुप लिखा है। ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होगा? तो ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम, सीजियम से बड़ा फ्रेंसियम। ये बढ़ता जाता है, रेगुलर ट्रेंड में बढ़ता है। ये ग्रुप फर्स्ट था। एक ग्रुप 13th भी है, यहां इसका जिक्र जरूर बनेगा। ग्रुप 13 पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जनरल ट्रेंड कहता है कि नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो सबसे बड़ा थैलियम, फिर इंडियम होना चाहिए, फिर गैलियम होना चाहिए, फिर एल्यूमिनियम, फिर बोरॉन। वैसे ही है लगभग, बट यहां एक समस्या है इन दो एलिमेंट की। इन दो एलिमेंट का साइज रेगुलर नहीं है। सबसे छोटा बोरॉन का ही है, सबसे बड़ा थैलियम का ही मान लेते हैं, फिर इंडियम है, फिर बोरॉन से बड़ा गैलियम है और गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम है। एल है, कारण क्लियर कीजिएगा। तो बड़ा एल्यूमिनियम होना चाहिए था, लेकिन गैलियम होना चाहिए था, बड़ा साइज नीचे है, लेकिन बड़ा एल्यूमिनियम है। गलती एल्यूमिनियम की नहीं, गैलियम की समस्या है यहां पर। तो इसे एक्सप्लेन किया जाएगा बाद में, क्वेश्चन की फॉर्म में तब आएगा, तब एक्सप्लेन करेंगे, अभी याद रखिएगा। तो ये तो एक्सेप्शन रहा, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले इसी की बात कर लें। नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो शायद छोटा होना चाहिए था, जैसे पीरियड में हुआ, लेकिन लिथियम में 2 शेल हैं, सोडियम में 3 शेल हैं, पोटेशियम में 4 शेल हैं। तो हर स्टेप पर, हर बार नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। तो सेल्स बढ़ती हैं। यहां ये एक्सेप्शन केस है। तो एक्सेप्शन को एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का इस पर बेस्ड है, उसी में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी पूरा पढ़ लें, अभी समझ आएगा नहीं इतनी आसानी से। ये एक्सेप्शन बड़े एक्सेप्शंस में से एक है ये। तब आप पी ब्लॉक पढ़ रहे होगे, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 है, 11th में ही है, वहां ये क्वेश्चन आके आपको मिलेगा 13 पी ब्लॉक। अगर सेकेंड बुक है आपके पास, अभी है तो अभी चेक कर लीजिएगा। पी ब्लॉक में जब जाओगे तो वहां एक टेबुलर फॉर्म में प्रॉपर्टीज दी हैं, वहां एटॉमिक रेडियस होगी, आपको दिख जाएगी। बोरोन की कम है, फिर गैलियम की है, फिर एल्यूमिनियम, फिर थैलियम, और फिर इंडियम, फिर थैलियम की है। ये ऑर्डर है, तो दिख जाएगा। वहीं रीजन भी दिखेगा। रीजन जो दिया होता है वो 4D इलेक्ट्रॉन्स, 3D 10 इलेक्ट्रॉन्स का दिया होता है, तो वो भी क्लियर होगा नहीं। तो इसलिए ये याद रखना, भी याद रखने के लिए एक्सप्लेन हम इसे बाद में करते हैं। तो रीजन क्लियर होना चाहिए कि नीचे ग्रुप में जाने पर एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालें, आप एक्सप्लेनेशन डालें और जैसा मैं बोलूं वैसा लिखें। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, इसे लिखवा नहीं रहा हूं कि मैं लिखूं। आप हेडिंग डालें यहां पर, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन, और आप इसे खुद लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, खुद लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे लिखिएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, छोटा सा है इसलिए मैंने सोचा मैं बोल के लिखवा दूं। हेडिंग डाल लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, उसमें लिखिएगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ध्यान दीजिएगा, एज वी मूव डाउन द ग्रुप atomic size increases because of addition of new cells, because of addition of new cells। 2 सेल
3 सेल, 4 सेल, नीचे 5, फिर 6, फिर 7, सेल बढ़ते जाते हैं। हर बार नीचे जाने पर सेल बढ़ेंगे, सेल बढ़ने से साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ रहा है, यही तो हम पढ़ा रहे हैं। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। कारण आपको क्या बताया गया? कारण आपको बताया गया कि नए बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू सेल्स, हर बार सेल बढ़ जाता है, इसी वजह से साइज बढ़ता है। तो ग्रुप का वेरिएशन आसान था देन पीरियड के वेरिएशन से, तो इजी था, एक्सप्लेनेशन भी हो गई, वेरिएशन भी हो गया, यानी कि आपने एटॉमिक रेडियस पूरी तरह से पढ़ लिया। क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, पीरियडिक टेबल में भी इनका वेरिएशन आपने स्टडी कर लिया, लेकिन एटॉमिक रेडियस के साथ साथ एक रेडियस और इंक्लूडेड है और उसे हम बुलाते हैं आयोनिक रेडियस। तो उसे और कंप्लीट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई पढ़ने के बाद ये उसी का एक पार्ट है आयोनिक रेडियाई। हम बॉन्ड के हिसाब से रेडियस चेक कर रहे हैं। हमने कोवेलेंट रेडियस पढ़ी, हमने वॉन डेर वाल रेडियस पढ़ी, हमने मेटालिक रेडियस पढ़ी, तो बॉन्ड के हिसाब से थी। तो एटॉमिक रेडियस के अंदर ही टॉपिक आ जाता है आयोनिक रेडियाई, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड भी तो होता है। आयोनिक बॉन्ड जिसमें कैटायन और एनायन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उस तरह से। अब यहां पर अभी तक इक्वल साइज की बात हो रही थी, अब इक्वल साइज नहीं होता है। अगर हम बॉन्ड की बात करें, ये कैटायन है, ये इसका सेंटर, ये एनायन है, ये इसका सेंटर। अगर मैं दोनों के न्यूक्लियस के सेंटर को के बीच के डिस्टेंस को बताऊं, तो इसे बुलाएंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और अगर हम बात करें नीचे तो जगह नहीं है, ऊपर बनाते हैं, ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कैटायन और ये वाला डिस्टेंस है रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन की रेडियस छोटी है, एनायन की रेडियस बड़ी है। डेफिनेशन इसकी वही है जो एटॉमिक रेडियस की थी, बस एटम के प्लेस पर आपको आयन यूज करना होगा। इट मे बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस। इफेक्टिव इसलिए बोला, कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनायन है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो दोनों के ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर इफेक्ट होगा। लूज या गेन करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा, उससे जो डिस्टेंस होगा उसे इफेक्टिव डिस्टेंस बोला गया है। इट मे बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द आयन टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन वही है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से बस आयन का है, अब ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक। देखते हैं, पहले हम पढ़ते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि कैटायन का साइज छोटा है, मतलब उसकी रेडियस छोटी है, एनायन की रेडियस बड़ी है, तो ऐसा क्यों है ये हम चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, आयोनिक रेडियाई में पहले हम कैटायन की रेडियस की बात करेंगे, फिर हम एनायन की रेडियस की बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कैटायन छोटा क्यों है, कैटायन की रेडियस स्मॉल क्यों है और एनायन की रेडियस लार्ज क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें डाल लीजिएगा, रेडियस ऑफ कैटायन। देख पा रहे होंगे रेडियस ऑफ कैटायन, साफ साफ लिखा भी है, द रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। मतलब जिस एटम से वो बना है, हम कैटायन को एनायन से कंपेयर नहीं कर रहे,
हम कैटायन को उसके पेरेंट एटम से कंपेयर कर रहे हैं जिससे वो बना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियरिटी आ जाए। सोडियम हमने लिया, एटॉमिक नंबर 11 है, इसके अंदर 3 शेल हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी शेल में 8 और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तब ये कैटायन बनेगा, Na पॉजिटिव बनेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन बचा 2-8, मींस इसमें 3 शेल थी, इसमें 2 शेल हैं। Na पॉजिटिव, हमने जो सेंटेंस ऊपर लिखा है वो ये कह रहा है Na पॉजिटिव इज ऑलवेज स्मॉलर देन Na। जो कैटायन है वो ऑलवेज स्मॉलर होगा देन देयर पेरेंट्स एटम। पेरेंट एटम ये है, इससे कैटायन बना है, तो इससे हमेशा ये छोटा रहेगा, बड़ा नहीं होगा। Na पॉजिटिव इज ऑलवेज स्मॉलर देन सोडियम। सोडियम आयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन सोडियम। तो रीजन, अब रीजन पर नजर डालते हैं। 2 कारण हैं। पहला कारण है, इसमें तो 3 सेल थे भाई, इसका स्ट्रक्चर कैसा था? 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। दूसरा, इसमें 2 ही सेल बचे, 2-8। आउटर में से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, शेल खत्म हुई, 2 ही तो शेल बचे। तो चूंकि शेल नंबर डिक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज हुआ होगा, सीधा सा कारण है। लेकिन क्वेश्चन उठता है, मान लो किसी केस में ऐसा हो जाए कि शेल कम ना हो लेकिन इलेक्ट्रॉन ही कम हो रहा हो, शेल उतनी ही रही हो, तो क्या होगा? तो पहला रीजन जरूर है शेल डिक्रीज होना, लेकिन ये एक अच्छा रीजन नहीं है। दूसरा रीजन सुनिएगा, इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। इधर आते हैं, इसमें प्रोटॉन की संख्या अभी भी 11 है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, प्रोटॉन थोड़ी ना बाहर निकला है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे? 10 बचे भैया, इलेक्ट्रॉन कम हुआ। तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से प्रोटॉन की संख्या पहले बराबर थी, मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर था। इसका कैटायन का पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ गया, चार्ज थोड़ी बढ़ा, बराबर ही तो है सर। बढ़ा कहां? बिल्कुल नहीं बढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बढ़ा है। देखो यहां बराबर था पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पॉजिटिव ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव ज्यादा है तो न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ा है। तो ऐसे कंपैरिजन में जब इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बढ़ता है चार्ज, तो उसे हम बुलाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ा है, कंपैरिजन में बढ़ा है, तो इसे क्या नाम दिया गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो सेल श्रिंक हो जाएंगे। अगर सेल कम भी ना हुए होते तो भी साइज डिक्रीज हो गया होता। जैसे कि हम बात करें, हम लेते हैं मैग्नीशियम, समझिएगा, मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, -1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आगे प्लस में नहीं लिख सकता, यहां भी -1 इलेक्ट्रॉन। इसमें थे 2-8-2, इसमें 3 शेल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 2-8-2। 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2-8-1। इसमें भी 3 शेल हैं, 2-8-1। इसमें एक और निकला तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-8, 2 ही शेल हैं। आप इसे इससे कंपेयर कर लोगे, ये छोटा है जी, 2 सेल हैं। इसे इससे कंपेयर करोगे, 2 सेल हैं जी, छोटा है, ये बड़े हैं। लेकिन इन दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा तो सेल के बिहाव पर तो कर नहीं सकते, दोनों में बराबर सेल्स हैं, तो फिर स्मॉलर साइज किसका होगा? तो यही तो हम बात कर रहे थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप चेक करेंगे, यहां प्रोटॉन की संख्या 12 है, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 12 है,
यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। इसका मतलब यहां प्रोटॉन ज्यादा है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो स्मॉलर है। इन तीनों का कंपैरिजन करूं, पहले इन दोनों का करूंगा, तो Mg सिंगल पॉजिटिव स्मॉलर है देन Mg बड़ा है। इनको कंपेयर करूं तो Mg डबल पॉजिटिव तो बहुत छोटा है। तो मैग्नीशियम सबसे बड़ा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, सेल्फ डिक्रीज हुआ, लेकिन साइज डिक्रीज हुआ, और इसमें तो साफ दिख रहा है और डिक्रीज हुआ। तो ये था आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम कारण और लिख लेते हैं, रीजन क्या है। रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। ये पूछा जाएगा आपसे कि ऐसा है क्यों, तो मैंने बता तो दिया, शेल कम होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये लिख भी लेना है, हम लिख लेते हैं इसे, लिख लीजिएगा। द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम ड्यू टू, दोनों रीजन मैंने बताए हैं, वही मैं दोनों लिखवा रहा हूं। फर्स्ट है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स डिक्रीज होते हैं, सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं तो साइज कम होता है, लेकिन हमेशा तो सेल डिक्रीज नहीं होते, तो अल्टीमेट रीजन ये नहीं है। लिखा जरूर जाएगा, लेकिन अल्टीमेट रीजन को देखिएगा। इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान दें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये रीजन है। न्यूक्लियर चार्ज नहीं बोल रहे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसा कि बताया गया था। रिजल्टिंग इन ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, जिससे शेल अगर बराबर भी हैं, कम नहीं हुई हैं, तो श्रिंक हो जाएंगी और साइज डिक्रीज हो जाएगा। यही कारण है कि एक कैटायन एक न्यूट्रल, अपने न्यूट्रल, दूसरे से नहीं, अपने न्यूट्रल, अपने पेरेंट एटम से हमेशा ही छोटा होता है। अब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ एनायन की। सेकेंड पॉइंट है आयनिक रेडियस में रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन, समझिएगा इसको। द रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। अपोजिट ही है, अपोजिट ही बताया भी गया था, समझिएगा। चेक करते हैं वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है। शेल, पहले शेल में 2, फिर 8 और फिर 7, 3 सेल इसके पास अवेलेबल हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बदल जाता है Cl नेगेटिव आयन में, और इसके पास शेल 2, 8, 8 इक्वल ही हैं, यानी कि कैटायन की तरह शेल में कोई चेंज हुआ नहीं। यानी कि इसे मैं बनाऊं, ये इसका न्यूक्लियस, ये पहली शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, 2, 8, 7। इसे बनाएं, इसमें भी 3 ही शेल हैं, 2, 8, 8 इक्वल शेल्स हैं। जब इक्वल शेल हैं तो सेल के हिसाब से तो आंसर आएगा नहीं, जैसे कैटायन का सीधा पता चल गया। दूसरी तरफ हमें देखना पड़ेगा, हमें न्यूक्लियर चार्ज को ढूंढना पड़ेगा। प्रोटॉन की संख्या यहां पर 17 है, इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं न्यूट्रल एटम में, 17 ही है। यहां प्रोटॉन तो चेंज हुआ नहीं, 17 ही रहे, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, 18 हो गए, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है। तो ये तो इसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उसके कंपैरिजन में ये कम हो गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो साइज यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर की तरफ चला जाएगा, मतलब एटॉमिक रेडियस, सॉरी इसकी आयन बोलेंगे तो आयनिक रेडियस, इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। यही कारण है कि एक नेगेटिव आयन का साइज बड़ा होता है उसी के न्यूट्रल एटम से, उसी के न्यूट्रल एटम से।
तो क्लोराइड Cl नेगेटिव इज ऑलवेज लार्जर देन Cl न्यूट्रल एटम, यही कॉन्सेप्ट है। रीजन केवल क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डिक्रीज होना, कम हो जाना। अब लिख लेते हैं इसका रीजन, जैसे कि हमने पहले लिखा कि रेडियस ऑफ एन आयन बड़ी क्यों होती है, उसमें आएगा एक ही डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए चेक कर लेते हैं। रीजन जानते हैं कि एनायन का साइज बड़ा क्यों है, देखिएगा। द साइज लिख भी लीजिएगा साथ में ही। द साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एटम या देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम बिकॉज ऑफ, यहीं से लिखना, हमने बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, वही लिखवाया है, डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम करेगा, मींस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन। फोर्स कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चला जाएगा और थोड़ा सा दूर जाते ही इसका साइज बढ़ जाएगा। यही कारण है कि एक नेगेटिव आयन का साइज बड़ा होता है देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। तो यह था कैटायन और एनायन की रेडियस के बारे में। अब यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से, समझना। वैसे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम सेकेंड यूनिट में पढ़ा चुके हैं, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, लेकिन चूंकि यहां आ रहा है तो एक छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन है, उसे फिर से हम बताते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब होता है एटम और आयन दोनों इंक्लूडेड हैं एक साथ, ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। तो अगर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसका साइज छोटा है, किसका साइज बड़ा है, ये हम यहां चेक करेंगे। तो ये नहीं कि हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यहां पढ़ना चाह रहे हैं, हम यहां साइज ही पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन साइज हम पढ़ रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, तो इसलिए यहां टॉपिक आ जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इस टॉपिक के अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आगे हम इस पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? ऐसी स्पीसीज, ऐसे आयंस या फिर एटम्स, स्पीसीज का मतलब है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जाता है। द स्पीसीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हम चेक करते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 8 है। फ्लोरीन नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 9 है। मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 12 है। सोडियम सिंगल पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 11 है। नियोन एटॉमिक नंबर 10 है, कोई चार्ज नहीं। नाइट्रोजन ट्रिपल नेगेटिव, एटॉमिक नंबर 7 है। एल ट्रिपल पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 13 है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक के। वेरीफाई करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। एटॉमिक नंबर 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 होने चाहिए। 2 नेगेटिव इंडिकेट करता है, 2 बाहर से लिए, 8 पहले से थे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। मैं यहां इलेक्ट्रॉन्स लिखूंगा ई नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 9 थे, एक बाहर से आया, इसमें भी 10 है। इसमें 12 थे, पॉजिटिव का मतलब डोनेट कर दिए, 12 थे, 2 डोनेट कर दिए, बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। 11 थे, एक डोनेट कर दिया, बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 थे, कुछ नहीं किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 7 थे, 3 आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 13 थे, 3 चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मैंने स्पीसीज लिखी हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सब की सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही हैं, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं। अब देखते हैं इनकी साइज, इनका आयनिक साइज, इनकी टोटल रेडियस क्या कहती है, समझिएगा।
सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कैटायन है तो स्मॉलर, एनायन है तो लार्जर, पॉजिटिव चार्ज है तो छोटा, नेगेटिव चार्ज है तो बड़ा। रीजन मैं स्पेसिफाई कर चुका हूं, लेकिन यहां तो कई सारे पॉजिटिव कई नेगेटिव है, तो क्या करें? तो एक रूल सीधा से याद रखो, यहां लिख भी लेना, साइड में लिख लेना, यहां पर जो जितना ज्यादा पॉजिटिव वो उतना ज्यादा छोटा। हिंदी में लिख लेना, ऐसे बॉक्स बना लेना यहां, जो जितना ज्यादा पॉजिटिव वो उतना ज्यादा छोटा, जो जितना ज्यादा नेगेटिव वो उतना ज्यादा बड़ा। समझ रहे हैं? दो नेगेटिव है तो जो ज्यादा नेगेटिव है वो बड़ा है, दो पॉजिटिव है तो जो ज्यादा पॉजिटिव वो छोटा है। तो जो जितना ज्यादा पॉजिटिव वो उतना छोटा है, और जो जितना ज्यादा नेगेटिव वो उतना बड़ा है। ये हिंदी में यहां साइड में लिख लेना, आपको याद रहेगा। अब कैसे है? हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बना रहे हैं, मतलब बढ़ता हुआ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा साइज, नेगेटिव बड़ा, पॉजिटिव छोटा, तो न्यूट्रल है, नेगेटिव बड़ा, पॉजिटिव छोटा। तो तीन पॉजिटिव हमें देख रहे हैं, मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम। तो ये छोटे हैं, इनमें सबसे ज्यादा छोटा हमें चाहिए, सबसे पहले तो वही आएगा। तो जो जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना छोटा, तो सबसे छोटा है Al3 पॉजिटिव। अब ये खत्म हो गया, अब पॉजिटिव ज्यादा बचा, Mg डबल पॉजिटिव, फिर Na पॉजिटिव। जो जितना छोटा उतना, जो जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना छोटा, ये छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ये ओवर, ये ओवर, ये ओवर। अब तीन नेगेटिव आयन बचे, एक न्यूट्रल। नेगेटिव तो बड़ा होता है, तो इसके बाद आएगा न्यूट्रल वाला। अब नेगेटिव पर है, जो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना बड़ा, तो ये तो सबसे तीन नेगेटिव, टू नेगेटिव, एफ नेगेटिव, सबसे बड़ा। हमें सो छोटा चाहिए इनमें से, तो सबसे छोटा एफ नेगेटिव, उससे बड़ा O डबल नेगेटिव, उससे बड़ा N ट्रिपल नेगेटिव। तो ये है ओवरऑल आयनिक साइज का ऑर्डर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अगर इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो ये सही है, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है तो ये कतई सही नहीं है। जैसे कि हम बात करें एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और दूसरा हम ले लेते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बचे, 2 चले गए, 18 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल नहीं है, दिमाग में रहे। तो इन पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। फिर तो आप देखोगे इसमें 2 सेल हैं 2, 8, इसमें 3 सेल हैं 2, 8, 8। तो 3 सेल वाला बड़ा साइज है। चार्ज के हिसाब से नहीं देखा, तुम सोच रहे हो अच्छा सर 2 पॉजिटिव है, यहां भी ऐसे ही था। चार्ज के हिसाब से नहीं देखा। देखो एक और एग्जांपल दिखाते हैं, चार्ज का यहां कोइंसिडेंस हुआ। दूसरा लेते हैं Ca डबल पॉजिटिव, और एक ले लेते हैं हम लिथियम सिंगल पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 3। टू 8, 8, 18 इलेक्ट्रॉन, 2 चले गए, तो इसमें एक चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल है। इसमें 3 शेल, 1 सेल, तो 3 सेल का बड़ा साइज, तो लिथियम सिंगल पॉजिटिव छोटा है और कैल्शियम डबल पॉजिटिव बड़ा है। तो यहां चार्ज के हिसाब से नहीं आया, यहां शेल के हिसाब से आया, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए बात सही है, बस जो मैंने यहां लिखवाई कि जो जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना छोटा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए वैलिड है। जो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना बड़ा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर ना हो तो सेल के हिसाब से आप चलेंगे, सेल ज्यादा तो साइज ज्यादा। तो ये था आपका एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी देखे देखते हैं आप साइज को अरेंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।
चेक करिएगा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई, इंक्रीजिंग साइज, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं 1 या 2 बताऊंगा, बाकी आप लोग करेंगे। मैं फर्स्ट की बात करता हूं। फर्स्ट है आपका कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मुझे थोड़ी टेबल बनानी होगी, एक टेबुलर फॉर्म, ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। देखिएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये सेकेंड पीरियड है। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके नीचे बात करते हैं सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, नियॉन के नीचे आर्गन 18। ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये Cl है भाई। ये थोड़ी टेबुलर फॉर्म हमने बना ली। ये पीरियड है, ये पीरियड है, ये ग्रुप्स हैं। हमारे जो एलिमेंट है उन्हें हम बॉक्स में बंद करते हैं। कार्बन दिस वन, नाइट्रोजन दिस वन, सिलिकॉन दिस वन, फास्फोरस दिस वन। एक ही हैं, 2 ग्रुप के हैं, 2 पीरियड के हैं, रेगुलर हैं। रेगुलर हैं, चेक करिएगा, आगे जाने पर साइज डिक्रीज होता है, नीचे आने पर साइज इंक्रीज होता है। तो नीचे वाले पीरियड का सिलिकॉन फास्फोरस का साइज बड़ा है, इन दोनों का साइज छोटा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर चूंकि लिखना है, ऊपर लिखा है भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखिएगा। तो हमें पहले सबसे छोटा साइज ढूंढना है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो छोटा ढूंढ रहे हैं। ये दोनों बड़े हैं, ये दोनों छोटे हैं। छोटे ढूंढ लीजिए, 2 हैं। दोनों में छोटा कौन है? आगे जाने पर छोटा होता है। नाइट्रोजन स्मॉलर है, नाइट्रोजन से बड़ा कार्बन। हो गया जी, दोनों छोटे का हिसाब हो गया। अब बड़े पर आते हैं। दोनों नीचे वाले बड़े हैं, दोनों में छोटा कौन है? आगे जाने पर छोटा होता है फास्फोरस, और फिर सिलिकॉन। मिल गया आपको ऑर्डर, सिलिकॉन सबसे बड़ा, उसके बाद फास्फोरस, फिर आता है कार्बन, और सबसे छोटा है जी आपका नाइट्रोजन। ये पूरी सीरीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड है हमारा, सेकंड सिमिलर ही होगा बिल्कुल इसी तरह से। मैं थर्ड बताता हूं, सी। बी आपको खुद करना है, ये खुद करना है, ये मैं बता रहा हूं। ये मैंने बता दिया, ये मैं बताने जा रहा हूं। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसे भी देखते हैं कहां पर हैं भाई, यहीं पर अवेलेबल हैं। ये जो मैंने पूरी सीरीज लिखी है, एक ही बार लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। सर आगे जाने पर डिक्रीज होता है, बिल्कुल सही है, बट याद करो नियॉन का तो ज्यादा होता था। रीजन है वंडर वॉल रेडियस मेजर करते थे, याद आ गया होगा। तो आगे जाने पर डिक्रीज होता है और नियॉन का ज्यादा है, तो सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, और सबसे ज्यादा नियॉन का, क्योंकि वंडर वॉल रेडियस मेजर की जाती है। तो ये कभी तुम सोचो नियॉन का सबसे छोटा है, सबसे छोटा लिख दो तो गलत हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बताए आपको, बाकी ये इस जैसा ही है, ये भी ये इस जैसा है, ये उसमें है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बताए हैं, देख लेना इक्वल इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो फिर सेल के हिसाब से वर्क करोगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं,
ठीक, ये 2 मैंने बता दिए। करने का तरीका टेबल नहीं होगी, टेबल की हेल्प नहीं लेंगे आप, ये आप खुद ड्रॉ करना सीखें, बल्कि 30 तक आप एलिमेंट टेबल के हिसाब से याद कर लें। एटॉमिक नंबर 30, जिंक होता है 30 पर, तो हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में। ये 2 पीरियड तो बिल्कुल याद ही कर लें, 18 तक तो सभी को याद करना कंपलसरी है, ये याद होगा भी। तो हम ये नहीं कह रहे टेबल याद करो, लेकिन ये आइडिया जरूर ले लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस पर। आयन, अभी तक तो एटॉमिक साइज सबसे बेसिक है, इसके बाद आएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब सेकंड पोर्शन बचा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये यूनिट खत्म हो जाएगी आपकी। तो ये आज का टॉपिक था, आपका टॉपिक था ये एटॉमिक साइज। ये कंप्लीट होता है विद वेरिएशंस पूरी तरह से, क्वेश्चंस अब आप इसके कर पाएंगे।